नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का, जिनका आज 6 फरवरी को सुबह निधन हो गया है। बात करेंगे उनके बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में, जिन्हें भारत की स्वर कोकिला कहा जाता है। तो ये लता मंगेशकर जी को कोविड हो गया था, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुंबई के अस्पताल, जिसका नाम है, आप देख पाएंगे, कैंडी अस्पताल में। जिसके बाद से इनका लगातार आईसीयू में इलाज चल रहा था, लेकिन इनकी हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया। और ये 92 साल की थी। आगे बात करेंगे। और उनके पारिवारिक लोगों ने ये जानकारी प्रोवाइड कराई कि इनका निधन हो गया है, जिनमें से उनकी बहन थी उषा मंगेशकर। उन्होंने यह जानकारी दी मीडिया सोर्सेस को। और इसके बाद भारतीय सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। और इसके अतिरिक्त तिरंगे को 2 दिन झुकाया जाएगा, आधा, उनकी याद में। लता मंगेशकर जी का सम्मान की राजकीय संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट द्वारा। और आप देख पाएंगे इनके बारे में। और भी साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। और उन्होंने लिखा है कि मैं अपना दुख शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि वह दयालु और स्नेही लता जी हमें छोड़कर चली गई। वे हमारे देश में एक खालीपन छोड़ के गई हैं, जिसे भरा नहीं जा सकता। उन्हें आने वाली पीढ़ियां भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज़ में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। तो ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, जिन्होंने अपने भाषण में अभी इनको श्रद्धांजलि दी थी। आगे बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं आपने, ट्विटर में भी इन्होंने लता जी के साथ एक पोस्ट की है, और उसमें भी इन्होंने लता जी को श्रद्धांजलि दी है। तो आप देख पाएंगे। आगे बात करेंगे इनके जन्म की। तो इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। और इनका अगर बात की जाए तो ये बचपन से ही काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। और इनके परिवार का जो संबंध था वो कला से बहुत पहले से था। उनके पिताजी एक कलाकार थे। और लता मंगेशकर ने साल 1942 में महज 13 वर्ष की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। उन्होंने इंडिया की ज़्यादातर रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें भी सॉन्ग्स गाए हैं। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। आगे बात करेंगे। इनके इस योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 2001 में इन्हें भारत रत्न से भी विभूषित किया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न। और साथ ही साथ इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जिनमें से पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इन्हें दिए जा चुके हैं। और बात की जाए इनका पहला हिंदी फिल्मी गाना, तो ये साल 1949 में आई फिल्म महल में गाया गया था। और इसी के साथ इनके हिंदी करियर की शुरुआत हुई थी। और इस गाने को बहुत ज़्यादा सराहना मिली थी लोगों से। आगे देखिए, बात करें तो इनके अवार्ड जो मिले हैं, तो इन्हें 1969 में पद्म भूषण मिला था, 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था, और 1999 में पद्म विभूषण भी मिला था, और 2001 में भारत रत्न, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये भारत रत्न से नवाजी जा चुके हैं। और 2008 में इन्होंने वन टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये इनको मिला था 6th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में। और ये
इन्होंने लगभग 30,000 सॉन्ग्स गाए थे, जैसा कि पहले बता चुके हैं। तो उनमें से कुछ बहुत ही अच्छे प्रसिद्ध गाने हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी। उनमें से एक था ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। तो ये गाना बहुत फेमस हुआ था। ये 1962 के युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इनके द्वारा गाया गया था। तो ये इनका बहुत ही ज़्यादा